सच्चाई का इनाम। किसी समय एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका दिल अल्लाह के प्रति ईमान और सच्चाई से भरा था। वह हर दिन सुबह फज्र की नमाज पढ़ता, अपने माता पिता की सेवा करता और गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत से फसल उगाता और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन गांव में खबर आई कि पड़ोस के शहर में एक बड़ा बाजार लगने वाला है, जहां लोग अपनी फसलें और सामान बेचने के लिए जा रहे थे। अहमद ने सोचा कि वह भी अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेचने जाएगा ताकि अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। उसने अपने खेत से सबसे अच्छी फसल चुनी, कुछ अनाज के बोरे और ताजे फल। उसकी माँ ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया जिसमें कुरान की आयतें लिखी थी और कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखना और सच्चाई के रास्ते पर चलना। अहमद ने अपनी माँ को दुआ दी और गांव से शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और उसे 2 दिन की यात्रा करनी थी। पहले दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो एक टूटी फूटी गाड़ी के पास बैठा था। उसका बैल बीमार था और वह अपनी फसल को बाजार तक नहीं ले जा पा रहा था। अहमद ने उस बूढ़े की हालत देखी और रुक गया। उसने पूछा, अंकल, आप परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा, मेरा बैल बीमार है और मेरी फसल बाजार तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर मैं इसे नहीं बेच पाया तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। अहमद का दिल पसीज गया। उसने अपनी गाड़ी से कुछ अनाज और फल निकाले और बूढ़े को दे दिए। उसने कहा, ये लीजिए, इसे बेचकर आप अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। अल्लाह ने हमें सिखाया है कि अपने पड़ोसी और मुसाफिर की मदद करना हमारा फर्ज है। बूढ़े ने आंखों में आंसू लिए अहमद को दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का बदला दे। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। अगले दिन जब वह शहर के करीब पहुंचा तो उसे एक और मुसाफिर मिला, एक औरत जो अपने छोटे बच्चे के साथ रास्ते में बैठी थी। वह थकी हुई थी और बच्चा भूख से रो रहा था। अहमद ने देखा कि उसके पास अब ज्यादा खाना नहीं बचा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी रोटियां और थोड़ा सा पानी उस औरत को दे दिया। उसने कहा, बीबी, यह लीजिए, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास यह बचा है, आप इसे खा लीजिए। औरत ने उसे बहुत दुआएं दी और कहा, तुम जैसे नेक लोग दुनिया में कम ही बचे हैं, अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। शहर पहुंचने पर अहमद के पास अब बहुत कम सामान बचा था। उसने सोचा, शायद मैं ज्यादा पैसे ना कमा पाऊं, लेकिन अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा है वही मिलेगा। बाजार में उसने अपनी बची हुई फसल बेची, लेकिन उसे ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। वह थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने अपने दिल में अल्लाह पर भरोसा रखा और कहा, या अल्लाह, तू मेरी हर कोशिश का गवाह है। जब वह बाजार से वापस लौट रहा था तो उसे एक अमीर व्यापारी ने रोका। वह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसकी अहमद ने जंगल में मदद की थी। वह वास्तव में एक बड़े व्यापारी था जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। उसने अहमद को पहचान लिया और कहा, बेटा, तुम वही हो ना जिसने मेरी मदद की थी। मैं तुम्हारी सच्चाई और नेकी से बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे व्यापार में काम करो। अहमद ने विनम्रता से कहा, मैंने जो किया वह अल्लाह की रजा के लिए किया, लेकिन अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मैं आपकी बात मानता हूं। व्यापारी ने उसे अपने साथ ले लिया और उसे अपने व्यापार का एक हिस्सा सौंप दिया। कुछ ही महीनों में अहमद की मेहनत और सच्चाई की वजह से व्यापार बहुत फला फूला। उसने न सिर्फ अपने परिवार की जरूरतें पूरी की बल्कि गांव के गरीबों की भी मदद की। एक दिन जब वह अपने गांव वापस गया तो उसने उस औरत को भी ढूंढा जिसकी उसने रास्ते में मदद की थी। पता चला कि वह औरत एक गरीब विधवा थी और अहमद की मदद की वजह से वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाई थी। उसने अहमद को देखते ही गले लगाया और कहा, तुम्हारी नेकी ने मेरे बच्चे की जिंदगी बदल दी। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। कुरान में कहा गया है, जो शख्स एक नेकी करता है उसे उसका 10 गुना बदला मिलेगा। सूरह अल-अनाम 6:160। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, नेकी और दूसरों की मदद करना अल्लाह के सबसे पसंदीदा अमल है। जब हम बिना किसी लालच के दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह हमें उसका बदला इस दुनिया और आखिरत दोनों में देता है। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो शख्स अपने भाई की मुश्किल दूर करता है, अल्लाह उसकी मुश्किल दूर करता है। सही बुखारी।